सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी हम बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हिंदी का, जिसका नाम है दादी माँ। तो प्यारे बच्चों, दादी माँ तो सभी घर होती हैं। और प्यारे बच्चों, जो दादी माँ होती हैं, अब वो कैसी होती हैं, उनके सारे व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि उनका जीवन चल रहा है कैसा होता है, उनके ऊपर क्या क्या बोझ होता है, ये सभी कार्य जो होता है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो अपनी दादी माँ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उनमें से कुछ नहीं तो कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक आपकी दादी से जरूर मिलती होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो दादी माँ होती हैं उनके पास क्या होता है, इनकी दादी की माँ के पास कमजोरी होती है, पर ये जरा सा कठिनाइयाँ, मतलब कि पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा से नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मतलब कि इनका जो मन है प्यारे बच्चों, वो कैसा हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बताते हैं कि इनकी जो दादी माँ रहती हैं प्यारे बच्चों, वो अपने घर को पूरे क्या करती हैं, संभालती हैं। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, ये हमें ये भी बताती हैं कि इनकी जो दादी माँ थी, वो इनके घर को मतलब पूरी तरह संभाल कर रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि कोई भी काम हो जाता है तो इनकी दादी माँ जो थी वो नेतृत्व करते हुए उस काम को क्या करती थी, करवाती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ इनकी जो दादी माँ थी वो थोड़ी एटीट्यूड वाली भी थी, यानी कि यदि ये किसी गरीब व्यक्ति को पैसा भी दे देती थी तो फिर उसके बाद उसे मतलब कि स्ट्रिक्ट भी रहती थी। ऐसा नहीं कि उसे पैसा दे दी उसके बाद भूल जाए, नहीं, उसे स्ट्रिक्ट भी रहती थी, उससे पैसा भी मांगती थी, फिर उसके बाद अगले ही दिन उसका पैसा भी माफ कर देती। तो यही सब बताते हैं अपनी दादी माँ के बारे में। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कहते हैं कि एक बार, मतलब कि प्यारे बच्चों पहले एग्जाम्पल यही देते हैं कि एक बार इनके घर में शादी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे ढेर सारे मेहमान आए रहते हैं और तरह तरह से, मतलब गांव घरों की सभी औरतें जो होती हैं उन्हें बुलाना होता है अपने घर, कि वो आए शाम को गीत के लिए और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के लिए आए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जब कार्यक्रम के लिए बुलाना होता है, तो वो कहती है कि अरे मैं क्या करूं, मुझे बहुत काम है। तो इसमें भी वो बहुत ही मेन भूमिका, यानी कि बहुत ही मेन रोल प्ले करती हैं कि उन्हें, मतलब कि पूरे गांव की जितनी भी औरतें थी उन्हें सबका नाम याद था उन्हें सबका नाम याद रहता है। तब वो सभी को बुलाती अपने घर की, आइए आज हमारे घर। तो सभी घर प्यारे बच्चों घूम घूम के जाना और बुलाना, ये भी उनके लिए काफ़ी मेहनत भरा काम होता था, वो कहते हैं ऐसा। तो फिर प्यारे बच्चों क्या आता है, फिर वे जाती हैं, सभी को बुलाती हैं और सभी को बुला उला के सारा काम करवाती हैं। फिर जब कोई जो औरत आती थी और पूछती थी, मतलब ये कहती, अपने से ही कहती थी कि सॉरी सॉरी लेट नहीं, मतलब कि माफ़ कीजिए, लेट इसलिए हुआ क्योंकि जानते हैं ना, घर में यदि मैं कोई काम ना करवाऊं तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो वो अपने घर का मतलब बुराइयां भी थोड़ा बहुत बात करती थी। ठीक है, तो पर सभी लोग ये जानते थे कि ये कुछ काम करती नहीं थी, पर सभी काम में इनका हाथ जरूर रहता था। मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई काम है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए रस्म नहीं होती है, तो उस रस्म में प्यारे बच्चों क्या करती थी, ये उसमें मदद जरूर करवाती थी, पर ये कुछ कर नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि यार वृद्धा थी, तो बूढ़ी थी, तो कैसे काम करवा सकती थी। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यही उनके बारे में बताया गया है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये बताया गया कि एक बार जब ये बीमार हो जाते हैं, कौन, ये हमारे जो लेखक हैं, ऑथर हैं, जब ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक बार बीमार हो जाते हैं, तो दादी माँ जो थी वो एकदम परेशान हो जाती है। जैसे कि आपकी भी दादी माँ होती होंगी, हमेशा मतलब कि बार बार अपनी खाट के पास, आप लोग मान लीजिए जिस भी खाट के पास आप लोग सोए हैं उसके पास आके बार बार चेक करना कि बुखार कितना है। तो वही सब इनकी भी दादी माँ करती, बार बार आती हैं, चेक करते हैं कि बुखार कितना है, फिर पेट को छू के चेक करती थी बुखार कितना है, फिर कभी सर को, फिर कभी मतलब काढ़ा पिलाना, तो कभी मतलब इनकी सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो करती थी और दिन भर इन्हीं के पास रहती थी। जब ये बीमार हो गए थे, तो ये बीमार कैसे होते हैं, ये पानी में कूदने की वजह से बीमार होते हैं, मतलब बरसात के समय में पानी में कूदने की वजह से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इनकी दादी माँ थी वो इनकी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और प्यारे बच्चों क्या हुआ था, और एक बार की और एक घटना बताते हैं यहाँ पे कि एक बार जो एक औरत थी, ठीक है, वो इनसे क्या मांगती है, उधार मांग के ले जाती है। फिर इसके बाद वो जो औरत रहती है, ये क्या करती है, वो सही समय पे पैसा नहीं देती है।
जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सही समय पे जब पैसा नहीं देती तो इसे देख करके दादी माँ उन्हें काफ़ी डांटती उठती भी है, और वो इनके पैर पकड़ लेती है, कहती है कि अरे दादी माँ मैं दे दूंगी दे दूंगी। फिर ये कहती है अरे कैसे दो दोगी, तुम लोगों का तो यही नाटक होता है। फिर उसका मतलब खूब इसे भला बुरा कहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी तरह समय बीतता गया बीतता गया। फिर कुछ दिन जब बीत गए, जब यहाँ पे ऑथर इन बात को भूल चुके थे प्यारे बच्चों, तब ये देखते हैं कि इनकी जो दादी माँ रहती हैं उन्हें ये लोग खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये पास जाके पूछते हैं तो पता चलता है कि दादी माँ ने पिछला जो सारा कर्ज था उसे माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपए और भी थमा दिए, मतलब कि 10 रुपए और दे दिए हैं। किसके लिए? इनकी बेटी की शादी के लिए। तो इसे सुन करके ये लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त रहते हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक और घटना इन्होंने बताई है। अब देखिए बहुत इमोशनल टाइम आने वाला है। ये प्यारे बच्चों जो दादी माँ थी, इनकी आंख में इन्होंने कभी आंसू नहीं देखे थे। प्यारे बच्चों एक बार होता क्या है कि जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जब इनके पिता की आ जाती है मृत्यु हो जाती है, तो इनका परिवार जो होता है वो पूरा एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब कि पूरा परिवार में गरीबी टाइप में आ जाती है। कुछ महीने तक तो ठीक चलता है, पर उसके बाद पूरा परिवार किसके साए में आ जाता है? गरीबी के साए में आ जाता है। तब इसके बाद किसी भी जो इनके लड़के रहते हैं वो लोग अब जाते थे दूसरों घर उधार मांगने। तो एक तरह से प्यारे बच्चों स्थिति पूरी बेकार हो चुकी थी। काफ़ी ढेर सारा जब उधार हो गया तो कोई गांव में पैसा भी नहीं देता था प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दादी माँ को इन्होंने एक दिन देखा था कि वो एक संदूक के ऊपर एक दिया जला करके वहाँ पे पूजा कर रही थी। फिर ये जो रहते हैं, मतलब ठंडी का काफ़ी समय था, फिर भी खाली एक धोती पर ही ये पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद वो जो मतलब जो आथर रहते हैं वो आकर के इन्हीं के बगल में चुपके से बैठ जाते हैं और कहते हैं दादी माँ। फिर ये कहती हैं क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये कहते हैं कि एक बात पूछूं, कुछ बोलोगी तो नहीं? तो ये कहती है हाँ पूछ। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि तुम रोती थी, यानी कि क्या तुम रोती हो? तो ये इसके बाद मुस्कुराती हैं और इसने इस बात को कह के इनकी बात को प्यारे बच्चों ये इस बात कह के टाल देती हैं कि लगता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, चल जा खाना खा के, और इन्हें रसोई में लेके जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे कोई भी अगले दिन ये देखते हैं कि कोई भी पैसा नहीं देता है, ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तब दादी माँ जो होती है प्यारे बच्चों, वो अपने संदूक में से एक क्या लेकर आती है? कंगन लेके आती है, और उसी कंगन को क्या करती हैं? इन्हें दे देती हैं और कहती हैं कि ये कंगन मेरी आखिरी निशानी थी, किसकी? मेरे पति की, यानी कि इनके दादा की। तो इसे ले लो और इससे काफ़ी दिन चल जाएगा। उसे उसे वो लोग दे देते हैं, मतलब ये अपने बेटों को दे देती हैं, और इसके बाद प्यारे बच्चों वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो दादी माँ होती हैं प्यारे बच्चों, उनका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में। आप लोगों ने जैसा देखा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी ही सभी की दादी होती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए यार, बिल्कुल ही फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिंक, वहाँ पे फटाफट से विजिट कीजिए। वहाँ पर आपके हर चैप्टर की समरी अवेलेबल है, तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की, अब जाइए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।